दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी में। आज हम पढ़ेंगे रिपोर्ट राइटिंग बारे में, इसे कहते हैं हम प्रतिवेदन लेखन। और ये आपके 12th क्लास में भी आता है काम और 11th में भी आता है। तो ये 12th क्लास में आपके जो है 7 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। और बहुत सिंपल है, बस आपको कोई स्टेप का ध्यान रखना है, आप आराम से पढ़ सकते हो। तो आपके जो राजस्थान बोर्ड है RBSC, उसमें क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें आपके दो पार्ट होते हैं, दो क्वेश्चन आते हैं अथवा में। उसमें से आपको एक करना है, ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं। एक तो आप कहते हैं रिपोर्ट और एक उसके अथवा में आता है आपके फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। आपको तथ्य का वर्णन करना होता है या कोई घटना घटित होती है उसका रिपोर्ट लिखना होता है। तो आप देखिए कि आज हम रिपोर्ट का अध्ययन करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से होती है, इसको हिंदी में हम प्रतिवेदन लेखन भी कहते हैं और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन इसी तरीके से होता है, लेकिन आज हम सिर्फ इसका अध्ययन करेंगे। और हो सकता है कई बार दोनों बार रिपोर्ट तो आ सकती है, लेकिन फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन आना तो जरूरी नहीं है। इसलिए रिपोर्ट का अध्ययन सावधानी से करना। आपके 11th में है तो 11th में भी काम आएगी और 12th में तो काम आनी ही है। तो ये रिपोर्ट है। रिपोर्ट क्या होती है? आपकी कोई आंखों द्वारा देखी गई या सुनी गई या किसी द्वारा कही गई वो घटना जो एकदम सत्य और पूर्ण सटीक हो, वो रिपोर्ट होती है, ना कि उसमें कोई आपके द्वारा मन की राय होती है। तो इसके मुख्य बिंदु रिपोर्ट के, रिपोर्ट लिखते समय आपको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए वो बात देखिए कि रिपोर्ट पूर्णतः सत्य होना चाहिए, यानी उसमें झूठ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप जो ऐसी घटना देखी है वैसी की वैसी देखिए, सुनी घटना या किसी गतिविधि कहते कोई जिक्र नहीं होना चाहिए, फालतू बातों का ध्यान वहां नहीं रखना है, यानी कि कुल मिलाकर रिलेवेंट या प्रासंगिक होनी चाहिए। दूसरी, रिपोर्ट संक्षिप्त होनी चाहिए, ब्रीफ, यानी कि शॉर्ट में होनी चाहिए। और मतलब उसको आपको ज्यादा बड़ा रखना ऐसा नहीं है, कोई एग्जाम्पल वगैरह उनको छोड़ देना है। कोई भी आपने घटना में एग्जाम्पल आ रहा है उसके जैसा पुराना कोई, तो वो नहीं लिखना साथ में कि वहां ऐसी ऐसी और घटना हुई थी। इस तरीके के आपको एग्जाम्पल को छोड़ देना है। आपको संक्षिप्त रिपोर्ट बनानी है। रिपोर्ट स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियरली आपको समझ में आना, सामने वाले को पढ़ते ही समझ में आना चाहिए। थोड़े से पढ़ते ही या हेडिंग पढ़ते ही उसको समझ में आ जाता है और फिर पूरी पूरी क्या हुआ, क्या मामला है, कैसे हुआ, कब हुआ, क्या हुआ, इस तरीके से। रिपोर्ट तथ्य यानी फैक्ट आधारित हो तथा तथ्य प्रमाणित हो। रिपोर्ट एक कुल मिलाकर बात करें तो ऐसे तथ्यों पर रिपोर्ट होनी चाहिए जो प्रमाणिक हो, जो तथ्यों पर प्रमाणिक ऐसे तथ्य होते हैं। तो फैक्ट पर आधारित हो और यानी समय की राय नहीं देनी है, ऐसा नहीं है अपने खुद के विचार वहां लिख दो, आपको नहीं लिखने हैं। रिपोर्ट की भाषा सरल एंड इजी होनी चाहिए, यानी आपको सिंपल लैंग्वेज का यूज करना है। आपको ऐसे वर्ड्स का यूज नहीं करना है, क्योंकि एक वर्ड के कई अर्थ होते हैं इंग्लिश में, लेकिन आपको उनमें सिमिलर वर्ड्स का यूज नहीं है। आपको ऐसे वर्ड का यूज करना है जो एकदम सामने वाले को इजीली समझ में आ जाए, आराम से, उसको दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं हो। रिपोर्ट प्रभावशाली हो, इंप्रेसिव, सामने वाला रिपोर्ट पढ़ते ही इंप्रेस हो जाए, उसको ऐसा लगे कि वास्तव में रिपोर्ट में कुछ दम है। रिपोर्ट लिखकर उसका पुनः अवलोकन करके प्रस्तुत करनी चाहिए, यानी आप जैसे पूरी रिपोर्ट लिख देते हो उसके बाद आपको एक बार पूरी पढ़नी है, कहीं मिस्टेक है तो उसको वापस सही करके फिर आपको प्रस्तुत करनी है। और आप एग्जाम दे रहे हो तो भी आपको एक बार पढ़ के फिर आपको आगे का काम करना है। मोस्टली यूज ऑफ पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस यानी होता आपके जो कर्मवाची, तो आपको मुख्यतः किसका यूज करना है? पैसिव वॉइस का यूज करना है। और पैसिव वॉइस में आपको पता ही है वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। यूज ओनली थर्ड पर्सन, और रिपोर्ट में हमेशा थर्ड पर्सन का यूज होता है। नॉट यूज ऑफ आई वी, फर्स्ट पर्सन, एंड यू तो सेकंड पर्सन, इनका यूज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो रिपोर्ट में कोई दो व्यक्ति रिपोर्ट नहीं लिखते जिनके आमने सामने कोई घटना घटित होती है। रिपोर्ट कोई तीसरा व्यक्ति लिखता है। तो हम रिपोर्ट लिखते हैं तो हम कोई तीसरे व्यक्ति होते हैं, कहीं दो व्यक्तियों और के बारे में लिखते हैं, तो किसी व्यक्ति विशेष के बारे में लिखते हैं तो वो अलग से व्यक्ति होता है, वो अपने साथ में नहीं होता है। इसलिए तो फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन का यूज नहीं होता, थर्ड पर्सन का होता है। और यूज पास्ट टेंस, और रिपोर्ट हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है। क्यों लिखी जाती है? क्योंकि रिपोर्ट एक लगभग बीती हुई बात होती है, बीती हुई घटना होती है। लगभग आपको पास्ट टेंस में रिपोर्ट लिखी जाती है, यानी कि जो भी कोई बीती हुई घटना है वो तो पास्ट टेंस में, आपका एनुअल फंक्शन है या कोई रोड एक्सीडेंट है
या विपरीत डोनेशन कैंप है या आई ऑपरेशन कैंप है जो आयोजित किया जा चुका है वो। तो इसमें आप देखिए कि सिंपल पास्ट में आपके वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट कंटिन्यू में होता है वाज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में आईएनजी। पास्ट परफेक्ट में होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू होता है हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और पास्ट पैटर्न होता है एक जो आपको कंप्लीमेंट वाला होता है, उसमें क्या होता है सब्जेक्ट आएगा उसके बाद वाज या कोई भी आ सकता है, उसके बाद सीधा नाउन आएगा, आईएनजी नहीं लगती है, ये कंप्लीमेंट होता है। तो पास्ट का पैटर्न होता है उसके अंतर्गत ये आप इसका यूज भी ले सकते हो। जैसे आप एग्जांपल के तौर पर मानो तो ही वाज ए डॉक्टर, वो एक डॉक्टर था, उसके साथ आपको कोई ऐसा नहीं हो आईएनजी फॉर्म का यूज होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। किसी भी समस्या के बारे में रिपोर्ट हो, जैसे बिजली की समस्या हो, पानी की, प्रदूषण, रोटी सड़कें, भ्रष्टाचार और भी कई ऐसी जैसे महंगाई, बेरोजगारी, बहुत सारी समस्या होती है आपके आसपास में, रहन सहन में, दैनिक जीवन में जो समस्या आती है, प्रॉब्लम्स आती है, उनके बारे में कोई आप रिपोर्ट लिख रहे हो तो उनको प्रेजेंट टेंस में लिखे, सिंपल प्रेजेंट। कैसे होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ई लगता है, ये बहुवचन में, ये एकवचन में, ये होता है आपके सकारात्मक वाक्य में। और नकारात्मक प्रश्न वाक्य में डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और डू होता है बहुवचन के लिए, डज होता है एकवचन के लिए। प्रेजेंट कंटिन्यू में इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में हैज बीन या हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी को या वर्ब की तो फोर्थ फॉर्म को, चौथी फॉर्म को, एक ही बात है। प्रेजेंट पैटर्न क्या होता है सब्जेक्ट के साथ इज या एम या आर प्लस नाउन। पैराग्राफ यूज करना चाहिए आपको, साथ आपको 2-3 पैराग्राफ बनाने हैं छोटे छोटे और पैराग्राफ वाइज लिखनी, तो आपकी रिपोर्ट अच्छी लगेगी। और इसे सार आपका लास्ट में क्या इसका मैसेज निकल रहा है, चेतावनी, कोई वार्निंग है, कोई अपील कर रहे हो आप, या कोई कथन है जो उससे संबंधित है तो उचित हो, उसके साथ आपको इसको समाप्त करना है। और इसकी वर्ड लिमिट है 100 वर्ड होनी चाहिए। अब आप इनमें थोड़ा टेंस वाला थोड़ा आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब है हाउ टू राइट ए रिपोर्ट, यानी रिपोर्ट कैसे लिखे। आपको रिपोर्ट तो आपको पहले बता दी मुख्य बिंदु किस तरीके से ध्यान रखना है, अब लिखे कैसे, आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, कहाँ से स्टार्ट करनी, कैसे करनी, उसके बारे में। तो रिपोर्ट का शीर्षक है जो मध्य कैपिटल लेटर्स में लिखे, बीचों बीच आपको लिखना है कैपिटल लेटर में, जो भी इसका शीर्षक हो, हेडिंग हो, जो भी आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन में दिया हो, आपको कहा गया हो, उसके जस्ट नीचे आपको बाय साथ में नाम लिखना है, या प्लस नहीं लगाना, मैंने लगा इसी में नाम लिखना है। तो आपको नाम लिखना उसका नाम, उसके बाद उसका पद। जैसे मान लो कि किसी का नाम अजय अनिता है, तो आप पेपर में यू आर अजय और अनिता, तो आपने क्या लिख दिया बाय अजय, या फिर लड़के हो बाय अनिता, उसके बाद यहाँ लगा दिया कॉमा। और आप यदि कोई स्कूल के बारे में हो, स्कूल के क्लास मॉनिटर हो तो यहाँ पोस्ट क्या लिख दोगे क्लास मॉनिटर। स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, और क्लास मॉनिटर हो तो क्लास मॉनिटर ऑफ क्लास 12th। या फिर कोई रिपोर्टर हो तो रिपोर्टर ऑफ, जैसे दैनिक भास्कर तो दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका तो राजस्थान पत्रिका, रिपोर्टर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, इस तरीके से। तो जो भी आपकी पोस्ट हो या कॉमा लगा के आपको लिखनी है। उसके बाद जस्ट नीचे वाली लाइन में इस साइड से आपको लिखना प्लेस। प्लेस यानी कि आपको स्थान का नाम लिखना जहाँ की रिपोर्ट लिखी जा रही है। जैसे हम जैसलमेर की रिपोर्ट लिख रहे हैं जैसलमेर आ जाएगा, जोधपुर की लिख रहे तो जोधपुर आ जाएगा, जयपुर की लिख रहे तो जयपुर आ जाएगा, बाड़मेर की लिख रहे तो बाड़मेर आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ आ जाएगा कॉमा, उसके बाद आ जाएगी डेट, यानी जिस दिन आप रिपोर्ट लिख रहे हो वो डेट आएगी, उस दिन की नहीं जब घटना घटित हुई। जब आप मान लो कि घटना 3 दिन पहले घटित हुई, आज रिपोर्ट आप आज लिख रहे हो तो यहाँ डेट आज की आएगी। यानी कुल मिला के आप मानो तो आप एग्जाम जब दोगे, एग्जाम डेट यहाँ आपकी आएगी, उसके बाद आपका डेट। फिर आप चाहो तो यहाँ से आप रिपोर्ट स्टार्ट कर सकते हो, आप चाहते हो कि आप रिपोर्ट यहाँ से स्टार्ट करें तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। उसके बाद जो रिपोर्ट है वो यहाँ लिखनी है। और आपको ये फॉर्मेट मतलब बॉर्डर नहीं बनाना, मैंने आपको समझाने के लिए इसलिए फॉर्मेट बनाया था। अब इसमें रिपोर्ट में फॉर्मेट नहीं होता है, और इसकी वर्ड लिमिट का वगैरह आपको ध्यान रखना। तो अब आप रिपोर्ट लिखते हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है।
तो ध्यान रखिए, आप कहीं पूछ लेना कि पूरी दुनिया की सारे स्टार्ट रिपोर्ट निकाल दो, रिपोर्ट हमेशा दो प्रकार की होती है। रिपोर्ट के कितने टाइप्स होते हैं? दो। क्योंकि रिपोर्ट एक क्या होता है? इवेंट होता है, यानी एक घटना होती है जो कैसी हो सकती है। एक तो होता है गुड, गुड इवेंट होते हैं तो अच्छी घटना होती है, खुशखबरी वाली। दूसरी होते हैं बैड, जो आपके बुरी घटना होती है, दुर्घटना होती है वगैरह, जो एक्सीडेंट वगैरह वो आते हैं बैड इवेंट्स में। तो इवेंट्स हमेशा दो प्रकार के होते हैं, गुड इवेंट्स और बैड इवेंट्स। और आगे अध्ययन करेंगे इनके पैटर्न के बारे में। गुड इवेंट्स है तो कैसे लिखना है, बैड इवेंट्स है तो कैसे लिखना है, इनमें कॉमन लाइन वगैरह है, उसका अध्ययन करेंगे। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना। अब पहला है आपके गुड इवेंट, यानी अच्छी रिपोर्ट, गुड रिपोर्ट जो उसके बारे में। तो गुड इवेंट कैसे लिखते हैं? तो आप देखिए कि आप गुड इवेंट में कौन से कोई प्रोग्राम वगैरह है तो देखिए, जैसे हेडिंग है वो सेम टू सेम उस तरीके से। जैसे मान लो ब्लड डोनेशन कैंप है, तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे? ब्लड डोनेशन कैंप, जो कैपिटल लेटर्स में लिख दोगे। उसके बाद बाय नेम प्लस पोस्ट, तो मैंने आपको पहले कहा था कि अजय अनिता कहा था, तो वहां तो लड़के हैं वो अजय लिख दो, लड़कियां हो अनिता लिख दो। उसका पोस्ट, तो पोस्ट में आप क्लास के स्टूडेंट हो तो क्लास 12 लिख दो, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, या मॉनिटर हो तो मॉनिटर ऑफ क्लास 12, या फिर आपकी कोई पोस्ट हो रहा है, रिपोर्टर हो तो रिपोर्टर ऑफ, उसके बाद समाचार पत्र का नाम इस तरीके से लिख दो। जो भी पोस्ट हो आप, तो पहले पैटर्न था आप इधर लिख सकते थे, आप अभी भी इधर लिख सकते हो, लेकिन उस पैटर्न के अनुसार से बेहतर ये रहेगा आप जस्ट नीचे लिखो, ये वर्तमान पैटर्न है वो भी आपका सही गलत नहीं है। उसके बाद प्लेस, स्थान का नाम, कहाँ की रिपोर्ट है और ये डेट, यहाँ तक तो कोई भी रिपोर्ट लोग कॉमन रहेगा। एक बात ये ध्यान रखना कि हमेशा एग्जाम में हेडिंग है वो ब्लैक पेन से लिखना, और उसके नीचे दो लाइन ऐसे इस तरीके से एक लाइन कर देना, तो आप सामने वाले को समझ में आ जाए। तो हेडिंग बोले कोई मना कर दो, ब्लैक पेन से लिख देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर आप उसको पैराग्राफ में बांटना, 3 पैराग्राफ में, 3 पैराग्राफ के अंदर बांटना है। और पहले में आपको उसका संक्षिप्त में परिचय कराना है, दूसरे में आपको इवेंट के बारे में जानकारी देनी है, तीसरा आपका टॉपिक रहेगा चीफ गेस्ट। फर्स्ट में आपको कैसे करना है, पहले इवेंट का नाम, कोई भी इवेंट है उसका नाम, ब्लड डोनेशन कैंप है ब्लड डोनेशन कैंप, आई ऑपरेशन कैंप आई ऑपरेशन कैंप, ठीक है। और कल्चर प्रोग्राम है कल्चर प्रोग्राम, ठीक। और भी कोई जैसे प्रोग्राम हो, एनुअल फंक्शन, कोई भी प्रोग्राम हो यहाँ इवेंट का नाम आ जाएगा। वाट ऑर्गेनाइज्ड बाय, उसके बाद स्कूल है तो स्कूल करा रही है, कोई संस्था करा रही है, कोई क्लब करा रहा है, क्लब है तो क्लब का नाम आ जाएगा, जैसे लंच क्लब, जो भी कोई आयोजित कर रहा है उसका नाम यहाँ आ जाएगा। आयोजन करता का जो है एड्रेस नाम वो यहाँ जाएगा। ऑन, उसके बाद इवेंट की नाम, यानी वो कब आयोजित हुआ, जिस दिन आपकी वो रिपोर्ट, वो इवेंट है, वो घटना है, वो आयोजित जिसका आयोजन किया गया था, जो आप ऑर्गेनाइज की गई थी, वो दिनांक आपको यहाँ लिखनी है। एट, इवेंट का स्थान। अब आप रिपोर्ट लिख रहे हो वो तो अलग स्थान है, आप इवेंट है तो वो घटना कहाँ की है। मान लो आप एक जिले की, आप यहाँ जिले का नाम लिख दोगे, जिले के अंदर भी कहीं घटना होगी ना तो उसका नाम आपकी यहाँ आएगा। जैसे आप बाड़मेर की रिपोर्ट भी लिख रहे हो, तो बाड़मेर तो बहुत सारे जिले, किसी बाड़मेर में कोई कॉलोनी जोधपुर की है, तो जोधपुर में यहाँ मान लो आपको वही शास्त्री नगर का लिखना है, तो यहाँ पे शास्त्री नगर से लिख सकते हो, उसका स्थान आ जाएगा। द फंक्शन इवेंट, अब आप एक फंक्शन लिखो या फिर इवेंट, इवेंट जैसे ऐसा हो सकता है कि उसका आपको नाम लिखना पड़ेगा। फंक्शन स्टार्ट होता है, इवेंट होता है, जो भी वो स्टार्ट कब हुआ उसके बारे में आपको लिखना है। जैसे ब्लड डोनेशन कैंप है तो ब्लड डोनेशन कैंप स्टार्टेड, उसका नाम यहाँ आपको लिखना है। एट, और उसके बाद शुरू होने का समय, जिस टाइम शुरू हुआ है वो समय लिखना है। यदि मॉर्निंग टाइम है तो आप मॉर्निंग का टाइम लिख दो, उसके आगे AM PM का थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि AM का पूर्व होता है, तो आप यदि मॉर्निंग टाइम लिख तो AM आएगा। 11:59 तक सुबह के टाइम आपका जो AM आएगा, उसके बाद का जो भी टाइम होगा नाइट में उसमें PM आएगा। ध्यान रखना, रात के 12 बजे से मध्य रात्रि से लेकर 00:00 था, तो 12 बजे रात के, उससे लेकर 11:59 दिन के तक आपके AM रहेगा, बाकी में PM रहेगा। एंड लास्टेड टिल, और उसके बाद जब पूरा होता है, मान लो 9 बजे शुरू हुआ, 11 बजे पूरा हुआ, 11 बजे यहाँ आ जाएगा। मान लो यहाँ 9 बजे हुआ शुरू मॉर्निंग में, तो 9 AM, और यहाँ शाम को 4 बजे समाप्त हुआ और PM आ जाएगा। उसके बाद
many peoples और स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन इट। अब देखो कोई विद्यालय का कार्यक्रम है या विद्यार्थियों का कार्यक्रम है तो उसमें कौन होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, तो स्टूडेंट्स आ जाएंगे। बाकी मान लो साथ में सब लोग भी और भी है तो पीपल्स एंड स्टूडेंट्स भी आप कर सकते हो। और यदि मान लो कि जैसे कोई ब्रिल प्रदर्शन कैंप वगैरह उसमें है तो आप सिंपली समझ सकते हो कि उसमें लोग आएंगे, स्टूडेंट वगैरह कोई जरूरी है नहीं, तो सिर्फ पीपल्स लिखोगे। और कोई विद्यालय का फंक्शन है, वार्षिक उत्सव वगैरह है, एनुअल फंक्शन है, पीपल्स और स्टूडेंट दोनों होते हैं, इसलिए आप लिखोगे पीपल्स एंड स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन इट। ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ पूरा देगा। इनमें आपको इन चीजों सर्च करना है, बाकी पूरा कॉमन रहेगा। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ था जानकारी दी, उसमें आपको ये बताना है कि उस फंक्शन में है तो आपको क्या क्या हुआ, वो पूरा देखना है। सेकंड पैराग्राफ आपको खुद को अपने पर्सन के हिसाब जो आपको हिंट दी है उसके हिसाब से आपको बनाना होता है। यानी उस फंक्शन में बच्चों ने डांस किया, कौन कौन सी परफॉर्मेंस दी और क्या क्या किया, कैसे नाटक किया, कुछ भी कहा, कैसे स्पीच दिया, जो किया उसमें आपको बताना है। उसके बाद प्रिंसिपल ने वगैरह तो स्वागत वगैरह कोई भी किया है उसमें अंदर बच्चों को कहा है तो वो सब कुछ। उसके बाद आपका थर्ड जो पैराग्राफ है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है और आपको जो लाइन बढ़ानी, वर्ड्स बढ़ानी है तो यही काम आता है, क्योंकि इसमें आपको रटी रटाई विद्या तो डालनी है। ये पूरी लाइन है, फिक्स लाइन है। थर्ड पैराग्राफ होता है चीफ गेस्ट का, क्योंकि आप कोई फंक्शन आयोजित कराओगे तो कोई न कोई चीफ गेस्ट जरूर होगा, और जब चीफ गेस्ट होगा तो उसके बारे में वो सब कुछ जो फंक्शन में मुख्य काम है वो भी मुख्य अतिथि या चीफ गेस्ट ही करेगा। तो मुख्य अतिथि का नाम, पद, स्थान। जैसे मान लो मुख्य अतिथि आप किसी को बुला सकते हो, मान लो अपने यहाँ के लोकल सरपंच को बुला लिया तो सरपंच नाम और उसके बाद पद क्या है, सरपंच है उसका, उसके बाद उसका स्थान, कहाँ का सरपंच है, किस स्थान का है। जैसे मान लो एमएलए को बुला गया तो एमएलए का नाम, मान लो आपने मुख्यमंत्री बुला लिया या मुख्यमंत्री का नाम, पद। जैसे अपने यहाँ लिखना है अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान या और स्टेट, इस तरीके से हो सकता। थोड़ी देर बाद सचिन पायलट का नाम भी आ जाए। Was invited as the chief guest, उनको हमने किस तौर पे इनवाइट किया है, चीफ गेस्ट पे। He delivered a speech there, उन्होंने वहां भाषण भी दिया। सीधी सी बात है, चीफ गेस्ट आएगा तो वो भाषण भी देगा। He motivated the students, और वो विद्यार्थियों को क्या है उन्होंने प्रोत्साहित किया है, मोटिवेट किया। तो सीधे ये जो बातें कॉमन बातें वो करेंगे। He appreciated the performance of the student, उन्होंने विद्यार्थियों की जो परफॉर्मेंस है, प्रदर्शन की प्रशंसा की। एप्रिशिएटेड है प्रशंसा है, सराहना। ही डिस्ट्रीब्यूटेड, वितरण किया द अवार्ड्स यानी पुरस्कार टू द स्टूडेंट्स, यानी विद्यार्थियों को उन्होंने पुरस्कार वितरण किया। ही वाज फीलिंग हैप्पी देयर, और वहां वो कैसा महसूस कर रहे थे, अच्छा या खुशनुमा महसूस कर रहे थे। एंड एप्रिशिएटेड स्कूल्स एफर्ट्स, एफर्ट्स यानी प्रयास, और एप्रिशिएटेड यानी प्रशंसा है, सराहना। उन्होंने विद्यालय के जो प्रयासों की सराहना की। इट वॉज वेरी सक्सेसफुल इवेंट, लिखो या प्रोग्राम या फंक्शन कोई भी एक लिख देना। तो ये मान लो इट वॉज ए वेरी सक्सेसफुल इवेंट, तो ये जो अच्छा प्रोग्राम है, अच्छा कार्यक्रम, एक सफल कार्यक्रम रहा। बैड इवेंट्स, अब बैड इवेंट्स में आप कैसे करोगे, क्या आप सेम लिखोगे, नहीं, ये तो आपका यहाँ तक सेम रहेगा। आपको ध्यान रखना है कि इवेंट का नाम तो यहाँ आएगा। अब ऑर्गेनाइज, क्या कोई भी सड़क दुर्घटना जो आयोजित की जाएगी, किसी संस्था द्वारा आयोजित की जाएगी, नहीं, तो यहाँ पर आपका जो चेंजेस होगा। उसके बाद दिनांक सेम रहेगी, स्थान सेम रहेगा, यहाँ पे वाज टुक प्लेस, तो यहाँ पर आपको क्या आएगा पूरे में, टुक प्लेस। और उसके बाद ऑन, फिर इवेंट की दिनांक, एट स्थान का नाम। अब ये ना तो कोई स्टार्ट हुआ है, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं होगा। उसके बाद आपको जो भी है स्थान का नाम तक आगे लिख दोगे। उसके बाद वहां लोग आए, क्या किया क्या नहीं किया, वो सब यहाँ आ जाएगा। उसके जस्ट बाद थोड़ा सा बताने के बाद क्या किया, वहां कितने लोग आए, क्या, उसके बाद आप आएगा सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ में आप उस फंक्शन में क्या क्या हुआ वो सब कुछ लिखना है, यानी कि उस इवेंट में क्या हुआ, वहां पर कोई जो एक्सीडेंट हुआ है उस इवेंट में क्या क्या हुआ, कौन थे, कितने लोग थे, कितने घायल हुए, कितना की जान हानि हुई, सब कुछ आपको इसमें लिखना है। कैसे एक्सीडेंट हुआ, कब हुआ, इस मतलब सब कुछ आपको इसमें लिखना है सेकंड पैराग्राफ में। फिर थर्ड में क्या, मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट, यहाँ चीफ गेस्ट आएंगे,
कोई कहेगा कि चीफ गेस्ट आया है और एक्सीडेंट हुआ है, मुख्य अतिथि बता रही है और वो कह रहे कि ऐसे एक्सीडेंट होते रहे, नहीं। तो यहाँ पर आपका मुख्य अतिथि वाला कोई भी काम नहीं होगा। यहाँ पर आपको उसके बारे में जो भी मुख्य चीजें है, मुख्य पॉइंट्स है, वो आपको लिखने होते हैं। इसलिए आप मुख्य अतिथि वाले पॉइंट्स ना लिखे, सिर्फ और सिर्फ इन बातों ध्यान रखें कि ये लाइन आपकी कॉमन रहेगी। यहाँ पर आपको क्या क्या हुआ वो सब कुछ इसमें लिखना है। बाकी है जो इसकी मुख्य लाइन है यूजेज में, इवेंट्स में, दुर्घटना में, वो मैं आपको बताने वाला हूँ 5-6 लाइनें, उनका यूज करके आप इसको लिख सकते हो। लेकिन इन चीजों का पूरा ध्यान रखिए। पहले आपको परिचित रहना है, उसमें आपको यहाँ इवेंट्स करना है। जैसे रोड एक्सीडेंट है, रोड एक्सीडेंट वो टुक प्लेस ऑन इवेंट की दिनांक और एट इवेंट का स्थान। उसके बाद वहां पर मैनी पीपल करेक्ट है, यानी वहां कई लोग इकट्ठा हो गए, इस तरीके से आप लिखोगे। क्योंकि यहाँ पर होता है कई लोग वहां आए, लेकिन यहाँ होता है इकट्ठा हुए। फिर उसमें सेकंड में आप लिखोगे कैसे हुआ, कौन कौन सी गाड़ियां थी, कितने लोग थे, कितनों की जान हानि हुई, कितने लोग घायल हुए, कितनों को अस्पताल पहुंचा गया, किसके द्वारा पहुंचा गया, एम्बुलेंस थी, निजी वाहन, सब कुछ आपको इसके अंदर वर्णन करना है। मेन यूज पॉइंट्स इन एक्सीडेंट, बैड इवेंट होता है, एक्सीडेंट होता है, उसमें आपके जो यूज पॉइंट होते हैं, जो दुर्घटना होती है, उसमें आपके कौन कौन से पॉइंट्स है तो मुख्य यूज होती है। आप देखिए, आप जब यूज करते हो ऊपर वाले हेडिंग वगैरह डेट तक तो सब कुछ आपको उसी तरीके से करना। उसके बाद आप स्टार्ट करते हो तो पिछले वाला तरीके से नहीं करो, तो इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो। Our highway roads are no more safe nowadays. वर्तमान में जो अपना जो हाईवे सड़कें है वो क्या है, सुरक्षित, अधिक सुरक्षित नहीं है। Many accidents take place every day on the roads. यानी कि हमेशा कोई एक्सीडेंट तो क्या दुर्घटना होती रहती है रोड पर, सड़क पर। A horrible accident happened yesterday on Rostam. यहाँ पर yesterday लिख दो या फिर कोई दिनांक है तो दिनांक लिख देना। वो एक कोई बहुत खतरनाक एक्सीडेंट है जो घटित हुआ है और कहाँ पर हुआ स्थान यहाँ लिख देना। अब लोगों की संख्या, जितने लोग थे, पर्सन लॉस्ट देयर लाइफ, जिन्होंने अपनी लाइफ या जिनको जान हानि है, जो खत्म हो गए या जो जिनकी मौत हो चुकी है, उन लोगों की संख्या यहाँ पर आपको लिखनी है। 2 हो, 3 हो, 1 हो तो पर्सन, यदि 1 हो तो पर्सन देगा सिर्फ ऐसा देगा। एंड गॉट इंजर्ड यानी कि उनको सर्जरी के लिए भेजा गया उन लोगों की, यानी कि जो घायल हुए, घायल लोगों की संख्या यहाँ पर आ जाएगी। ए रेस रनिंग, अब फास्ट आ रही, कोई भी रनिंग आ रही थी, टक्कर मारने वाला जो वाहन टक्कर मारता है सामने से, जिसने टक्कर मारी है वो, और मान लो कार है, बस है, जो भी कोलाइडेड हुए थे और सामने वाला किस वाहन को टक्कर मारी वो वाहन यहाँ आ जाएगा, या फिर कोई और भी वस्तु हो सकती। While you drive, keep in mind that someone is waiting for you. यानी कि आप जब ड्राइव करते हो, गाड़ी वाहन चलाते हो, तो आपको मन में ये रहना चाहिए कि कोई आपका इंतजार कर रहा है। ये लाइन आपको सबसे लास्ट में लिखनी है, ये स्टार्टिंग में ये लाइन लिखनी है। इतना ही नहीं, आपको और भी लाइन लिखनी है, ऐसा नहीं लाइनों से काम हो जाएगा। बीच में आपको ये भी लिखना है कि लोग इकट्ठा हुए हो और कहाँ पर हुए, कितने हुए, एम्बुलेंस आई, कितना हॉस्पिटल कौन ले गया, पुलिस आई, ये सब कुछ आपको बीच में आपको ऐड करते रहना है। लेकिन ये मेन लाइन है, ये लाइन आपकी उसके अंदर होनी बहुत जरूरी है। इतनी लिखोगे तो आपके लगभग 7 में से ये और वो लिखोगे 4-5 नंबर आपको पक्के है। और आपको पुलिस वगैरह थोड़ी बहुत लाइन लेके आपको क्या करना है, एक पेज में पूरी रिपोर्ट लिखनी है, मतलब 15-20 लाइन लिखनी है और एक पेज आपका पूरा होना जरूरी है। और एक सलाह ये भी है कि आपके जो क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर जो भी है 15, ये बड़े वाले क्वेश्चन है, इनमें आपको क्या करना है कि एक पेज में तो करने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं एक पेज में 2 आंसर आ जाए, ऐसा मत करना। एक पेज में पूरी आंसर देने की कोशिश करना, सामने वाला भी आपसे इंप्रेस हो। धन्यवाद दोस्तों।